अगला कमेंट लेते हैं अजय कारपेंटर जी का। इन्होंने लिखा है 13,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई, तो ये बताएं कि अर्निंग हो रही है तो कितनी हो रही है एक महीने में। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में करने वाले हैं हम अपना वीकली Q&A, जो कि करते ही है हर हफ्ते। मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते से नहीं किया मैंने, तो मैंने सोचा इस हफ्ते कर देते हैं। और इस Q&A में हम क्या करते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के, उनका रिप्लाई करते हैं जो इंटरेस्टिंग से लगते हैं, या तो जो थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, जिनको सुन के किसी को नॉलेज मिल सकती है, वो वाले कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ मैं। उसके अलावा भी और कमेंट्स का भी कर देता हूँ अगर कमी होती है तो देखते हैं इस हफ्ते किस किस के कमेंट्स आ रखे हैं बढ़िया बढ़िया, जिसके हम रिप्लाई कर सके इस वीडियो में। और एक चीज जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि टाटा नैनो को लेकर रोड ट्रिप पे कब जाओगे, तो इस महीने जाने वाला हूं मैं रोड ट्रिप में। अब तो मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं बचा रोड ट्रिप के लिए, तो जल्दी जाने वाला हूं टाटा नैनो को लेके। और ये जो है सोलो रोड ट्रिप होने वाली है। जब से मैंने ये कार लिया ना, आज तक मैंने इसमें सोलो रोड ट्रिप नहीं करी। अपनी स्कूटी में तो मैंने बहुत सारी कर रखी है, उसमें तो मैंने सारी की सारी सोलो ही कर रखी है, लेकिन कार में मैंने अभी तक सोलो रोड ट्रिप नहीं करी एक भी। तो इसीलिए मैंने सोचा एक रोड ट्रिप मार के आते हैं इससे सोलो, बढ़िया सी मजा आ जाए जिसमें। तो पहला कमेंट एक भाई का आ रखा है, भाई अपनी नैनो मुझे दे दो यार प्लीज। तो ये चीज तो यार बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि अपनी नैनो बेच दो, मुझे दे दो, लेकिन मेरी नैनो अभी सेल के लिए नहीं है। आने वाले टाइम पे कभी होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन तब तक आप इंतजार नहीं कर पाओगे। तो OLX वगैरह में ढूंढ लो अपने लिए, कोई बढ़िया सी नैनो मिल जाती है। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती, या फिर मिल भी सकती है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे को तो इतनी आसानी से नहीं मिली थी, टाइम लगा था ढूंढने में। अगला कमेंट लेते हैं रविराज जी का। इन्होंने लिखा है एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस बताओ, कौन कौन से पेपर लेने हैं, कौन से पेपर लगते हैं यूज्ड कार लेते टाइम, RC ट्रांसफर सब कुछ। तो अगली वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, जिसमें मैं सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा, कौन कौन से पेपर चाहिए होते हैं जब आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो और उसे ट्रांसफर करते हो अपने नाम पे। क्योंकि मैंने भी अपनी टाटा नैनो करवाई थी ना ट्रांसफर अपने नाम पे, तो उस टाइम मेरे को पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अगली वाली वीडियो में बताऊंगा आपको एकदम डिटेल में। इसको तो Q&A ही रखते हैं। और ना बहुत सारे भाई ये भी बोलते हैं कि हमें भी दिलवा दो एक सेकंड हैंड टाटा नैनो, सस्ती सी 30-40 हजार की। लेकिन मैं कैसे दिलवाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं कोई अवेलेबल, ना कोई मेरे कॉन्टेक्ट में है जिसको नैनो बेचनी है। एक भाई है जो बेच रहे हैं अपनी नैनो, लेकिन वो 1.20 की बेच रहे हैं, क्योंकि उनका तो टॉप मॉडल है, मतलब 2017-16 मॉडल है, और XT वाला वर्जन है जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और फॉग लाइट्स वगैरह मिल जाती है। तो इसीलिए वो तो महंगी मिलती है, बाकी सस्ती वाली तो अभी मेरे पास है नहीं कोई। अगला कमेंट लेते हैं सौरभ पाल जी का। इन्होंने लिखा है भाई टाटा नैनो मिरर बड़े बड़े आते हैं, सनलाइट प्रॉब्लम आती है, इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है क्या? तो इसका तो वैसे एक ही सोल्यूशन है, आप सनसेट्स यूज कर सकते हो, या तो फिर ये यूज कर सकते हो। दिख रहा है ये इतना ज्यादा नहीं बचा पाता वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचा लेता है। बाकी साइड के जो बड़े बड़े मिरर्स हैं, इसमें आप सनशेड्स यूज कर सकते हो। वैसे मैं दिल्ली में तो यूज करता नहीं हूँ, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे कर लेता हूँ यूज। मैंने रख रखे हैं गाड़ी के पीछे, और एक शीशे में मैंने लगा भी रखा है, दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये रहा, कुछ इस तरह का होता है ये सनशेड। इसे आप ऐसे अपने मिरर में लगा सकते हो। आपको एक बार लगा के दिखाई देता हूँ, ये देखो ऐसे लग जाता है ये। और इसको लगाने के बाद जो सनलाइट है वो अंदर आती नहीं है, और इसको लगाने के बाद सनलाइट अंदर नहीं आती, आती भी है तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती जितना पहले आती है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि इस पे चालान भी कट सकता है आपका। बाकी चालान तो यार हर स्टेट में अलग अलग है, कहीं पे सस्ता कटता है, कहीं पे ज्यादा पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले। लेकिन ये है कि इसमें पुलिस आपका आराम से चालान काट सकती है, क्योंकि ये भी अलाउड नहीं है कार में लगाना। लेकिन हाईवेज वगैरह पे जहाँ पे पुलिस की चेकिंग थोड़ी कम रहती है, लॉन्ग राइड्स पे आप यूज कर सकते हो। और शहर के अंदर जहाँ पे पुलिस थोड़ी ज्यादा रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है, वहां पे मत ही करना यूज। वैसे बहुत सारे लोग तो कर लेते हैं शहर में भी यूज, लेकिन ये भी है कि चालान तो कट सकता है। अगला कमेंट लेते हैं अजय कारपेंटर जी का। इन्होंने लिखा है 13,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई, तो ये बताएं कि अर्निंग हो रही है तो कितनी हो रही है एक महीने में। तो YouTube से यार इतनी ज्यादा अर्निंग तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाती है। ये लगा लो पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है, इतनी हो जाती है। और वो भी पेट्रोल का खर्चा वो वाला नहीं, लॉन्ग राइड वाला, मतलब आसपास लोकल में चलाने के लिए इतना ही पेट्रोल का खर्चा निकल पाता है अभी के टाइम पे मेरी YouTube इनकम से। और एक और कमेंट सौरभ पाल जी का आ रखा है, भाई लॉन्ग ट्रिप के लिए सही है क्या टाटा नैनो? तो हाँ बिल्कुल सही है, लॉन्ग ट्रिप के लिए भी और शॉर्ट ट्रिप के लिए भी। जैसे और कार लॉन्ग ट्रिप पे जाती है वैसे ये भी जा सकती है, क्योंकि इसमें इतना कमजोर इंजन भी नहीं मिलता है। 650 सीसी का इंजन मिल जाता है, 2 सिलेंडर, तो अच्छा खासा भाग लेता है वो 70, 80, 90 की स्पीड में। वैसे तो टॉप स्पीड इस गाड़ी की मेरे ख्याल से 105 या 110 है, मैंने कभी चलाई नहीं है टॉप स्पीड में, लेकिन 90 तक तो मैंने चला रखी है। तो 90 तक तो आराम से क्रूज कर लेती है बिना किसी दिक्कत के।
तो इसीलिए आप लॉन्ग राइड्स पे ले जा सकते हो। बस थोड़ी चीजों का ध्यान रखना कि गाड़ी को ज्यादा ओवर स्पीडिंग मत करना, क्योंकि इसमें एक तो डिस्क ब्रेक्स भी नहीं आते हैं, ड्रम ब्रेक्स आते हैं। दूसरी चीज, जब टर्न आए ना तो थोड़ा स्पीड को और स्लो कर लेना, क्योंकि गाड़ी है ना ऊंची है। इसका जो डिजाइन है वो टॉल बॉय डिजाइन है, तो अगर आप एकदम से काटते हो हाई स्पीड में तो पलट सकती है गाड़ी, पलटने के बहुत ज्यादा चांस है इसके। और सिर्फ इसके ही नहीं, कोई सी भी जो ऊंची गाड़ी होती है सब में ये रिस्क होता ही है, भले ही वो स्कॉर्पियो हो या थार हो, लेकिन उन सब में इससे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती होगी, पर इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो इसलिए आराम से चलाना मोड़ वोड़ पे। बाकी थोड़ी कम स्पीड में मोड़ में कैसे भी काट लो पलटती नहीं है, लेकिन वही है, स्पीड में ले जाओगे 70-80 की स्पीड में और एकदम से काटोगे फिर तो पलट ही जाएगी आराम से। एक भाई का कमेंट आ रखा है व्रत एसजी का, टाटा नैनो का साउंड सिस्टम कैसा है ओरिजिनल हरमन वाला? तो मैंने कभी सुना नहीं है वैसे वाला सिस्टम, तो मेरे को पता भी नहीं है कैसा है, इसीलिए इस पे मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता कि अच्छा है या बेकार है। जब सुनूंगा तभी बता पाऊंगा। और एक भाई ने पूछ रखा है कि ये वाले फैन क्यों लगा रखे हैं, ये दो एसी काम नहीं करता क्या? तो एसी काम करता है मेरी नैनो का, लेकिन फिर भी मैंने ये फैन इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये मैंने नहीं लगवाए। ये जो फैन है ये प्रीवियस ओनर ने लगवा रखे थे, तो मैंने हटाए नहीं, चल ही रहे। वैसे काम आ जाते हैं ये, जैसे कभी हमें वेट करना हो किसी का और एसी ना चलाना हो, क्योंकि एसी के लिए तो गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, लेकिन इन फैन के लिए गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखना पड़ता, बंद में भी आराम से कई टाइम तक चल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी हटाए नहीं, क्या करना, हटा के काम आ ही जाते हैं कभी ना कभी। और वैसे भी यहाँ पे कुछ सिस्टम भी नहीं है, खाली खाली सही है, तो इसीलिए मैंने हटाया ही नहीं, ऐसे ही रहने दिए। और बहुत सारे भाई ये भी पूछते रहते हैं कि जो टाटा नैनो है इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं बाहर या नहीं होते? तो पार्ट्स तो इसके अवेलेबल हो जाते हैं, खासकर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तो यहाँ तो आराम से मिल जाते हैं सारे पार्ट्स इसके। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में रहते हो, गांव के इलाके में रहते हो, तो वहां पे आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो नैनो है इसके पार्ट्स अभी भी कंपनी बनाती है, तो आप टाटा से डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। तुरंत मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे उनके पास, लेकिन कुछ टाइम में वो अवेलेबल कर देंगे, 1-2 हफ्ते में, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स मैंने इसके खरीदे हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिसेंट की है, इसी साल की 2024 की, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी टाटा इसके पार्ट्स बनाता है और आने वाले कुछ साल तक बनाता रहेगा। आने वाले 5-6 साल तो बनाएगा ही कम से कम, बाकी उसके बाद का तो तब पता चलेगा। और अगर आपको इसका पार्ट नहीं मिल पाते तो आप woodmo.com से भी खरीद सकते हो, उनके पास तो सारे पार्ट्स अवेलेबल है A to Z। अभी इस महीने में इसके थोड़े पार्ट खरीदने वाला हूँ वहीं से woodmo.com से, तो वो देखने के लिए बने रहना चैनल पे। और एक भाई ने पूछ रखा है टाटा नैनो ट्विस्ट XT 2015 1.25 वर्थ इट है या नहीं है, मतलब 1,25,000? तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। 2015 मॉडल के आपको ज्यादा से ज्यादा 80-90 हजार देने हैं, क्योंकि 1,20,25 में तो आपको 17 मॉडल मिल जाती है अगर ट्विस्ट XT लेनी है। मतलब जो नैनो का सबसे लेटेस्ट वाला टॉप मॉडल है वो आपको 1,20 तक मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर जो मिलेगा वो आपको AMT मिलेगा ऑटोमेटिक, या तो फिर CNG मिलेगा। नहीं तो पेट्रोल में नैनो की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना बिना AMT और CNG के, वो 1,20 तक ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,20 या ज्यादा से ज्यादा 1,30, उससे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो भी 17-18 मॉडल के, तो 15 मॉडल है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा महंगी है, वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। अगला कमेंट लेते हैं टेक्निकल सूरज पाल जी का। इन्होंने लिखा है भाई साहब टाटा नैनो CNG में डिक्की ओपन होती है क्या? तो टाटा नैनो CNG में डिक्की ओपन नहीं होती, बिल्कुल भी बंद रहती है पीछे से। जो टाटा नैनो CNG में आती है ना, वो अब 2018 या 17 मॉडल भी लोगे तो वो 2013, 12, 11 में नहीं मिलता था, जो वैसे ही दिखता है, सेम टू सेम। उसका स्टीयरिंग भी एकदम बेसिक सा दिखता है, लेकिन वही पावर स्टीयरिंग तो मिल जाता है उसमें, लेकिन गाड़ी देखने में इतनी मस्त नहीं लगती CNG वाली, ऊपर से उसकी डिक्की भी नहीं खुलती पीछे से। तो टाटा नैनो जो CNG में आती है उसकी डिक्की नहीं खुलती है पीछे से। वैसे तो जो उसकी CNG के सिलेंडर है वो सीट के नीचे लगते हैं, एक तो ड्राइवर सीट के नीचे लगते हैं 2 सिलेंडर, और 2 सिलेंडर लगते हैं पैसेंजर वाली सीट के नीचे। पर मेरे ख्याल से कॉस्ट की वजह से उसमें दिया नहीं है पीछे से बूट एक्सेस, मतलब डिक्की ओपन नहीं होती पीछे से। बाकी यहाँ सीट के पीछे से रख सकते हो आप सामान। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बहुत है इतने, बाकी अब करेंगे अगले हफ्ते। एक भाई ने ये भी लिख रखा है कृष्ण जी ने, डिक्की बनाने का कोई तरीका है? मतलब उनकी डिक्की बंद है पीछे से टाटा नैनो की, तो उसे आफ्टर मार्केट हम कटवा उठवा के डिक्की बनवा सकते हैं पीछे। वैसे गाड़ी के साथ हम कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए फालतू में, क्या करना, लीकेज वीकेज होगी, उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है सारी चीजें, और ऊपर से पैसे और वेस्ट होंगे वो अलग, तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं हो पाएगी वैसे तो बस इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। अब आपसे मिलता हूं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।